बड़ा सुंदर भाव, मन से गाइए, ताली बजाइए, कन्हैया जरूर दर्शन देंगे। तुम कहते हो मोहन हमें राधा प्यारी है, तुम कहते हो मोहन हमें राधा प्यारी है। कोई दीवाना बुला रहा था गोविंद को, मेरे जैसा तुम्हारे जैसा, कि आ जाओ कन्हैया। कन्हैया बहाने बना रहे हैं। पहले बोला कि भैया मैं नहीं आऊंगा त्योंसर में, इधर तो बड़ी चढ़ाई है, मुझे तो मधुबन अच्छा लगता है। लेकिन दीवाने बोले तू आ तो सही, जिसे ही मधुबन बना देंगे तू आ तो सही एक बार। कन्हैया ने बोला ये तो बहाना जचा नहीं। फिर क्या बोल दिया कि भाई बात ऐसी है कि जहां राधा रानी होती है मैं वहीं जाता हूं, मुझे राधा रानी बड़ी प्यारी है। और दीवाने कहते हैं तू आ तो सही। तुम कहते हो मोहन हमें राधा प्यारी है, तुम कहते हो मोहन हमें राधा प्यारी है। हमें राधा प्यारी है, मुझे राधा प्यारी है। हमें राधा प्यारी है, हमें राधा प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, राधा से मिला देंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। आजा प्यारे, गाएं भी और साथ में ताली भी बजाएं। कहते हो मोहन हमें माखन प्यारा है, तुम कहते हो मोहन हमें माखन प्यारा है। कन्हैया ने बहाना लगाया कि मैं तो राधा रानी के बगैर रह नहीं सकता। लेकिन दीवाने बोल पड़े कि मैं राधा बन के नच्चा आज मेरे श्याम ने आना। वो तो राधा खुद ही बन गए। कन्हैया बोले ये फार्मूला, ये बहाना भी नहीं चला। फिर क्या बोले भैया मुझे माखन बहुत प्यारा है, मैं तब आता हूं यदि कोई माखन मेरे लिए भोग सजा के रखे। और दीवाने कहते हैं अगर ये बहाना तो आजा। फिर क्या बोला, तुम कहते हो मोहन हमें माखन प्यारा है, तुम कहते हो मोहन हमें माखन प्यारा है। हमें माखन प्यारा है, मुझे माखन प्यारा है।
माखन ही खिला देंगे। तुम रोते रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रोते रहो हम तुम्हें मना लेंगे। जय हो। मस्ती के साथ तालियां बजाते हैं। कहते हो मोहन, हमें कहाँ बिठाओगे। तुम कहते हो मोहन, हमें कहाँ बिठाओगे। कन्हैया ने नया बहाना बना दिया। भक्त बोले घबरा मत कन्हैया, कल को तुझे माखन खिलाएंगे। कल कृष्ण जन्म है, कल को हमारे बीच में लड्डू गोपाल जी आने वाले। और जितने भी भक्त पंडाल में बैठे थे बोले हम माखन लेके आएंगे कल को, घबरा मत तू आ जाना बस। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कौन कौन लेके आएगा माखन भाई? बाकी कंजूस बोले माखन लेके आएंगे, तू आने वाला तो बन, तू आ तो सही। कन्हैया बोले फिर से बुला रहा है। अच्छा बता मुझे बिठाओगे कहाँ? मैं आऊंगा तो जरूर, लेकिन मुझे आसन क्या दोगे, कहाँ बिठाओगे? कन्हैया ने बहाना बना दिया। और दीवाने क्या कह रहे हैं, जरा ताली बजा के साथ में बोल दो। तुम कहते हो मोहन, हमें कहाँ बिठाओगे। तुम कहते हो मोहन, हमें कहाँ बिठाओगे। हमें कहाँ बिठाओगे, मुझे कहाँ बिठाओगे। हमें कहाँ बिठाओगे, मुझे कहाँ बिठाओगे। इस दिल में तो आ जाओ, पलकों पे बिठा लेंगे। और तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। बलिहारी एक बार हाथ ऊपर करके ताली हो जाए। कन्हैया मजबूर हो रहे हैं, कोई बहाना नहीं चल रहा। लगता है अब कन्हैया को आना पड़ेगा।
आजा प्यारे श्री राधे। जय हो। तुम हमको ना चाहो इसकी हमें परवाह नहीं। तुम हमको ना चाहो रहने दे, हमें इसकी परवाह नहीं। अब कन्हैया ने आखिरी दाव खेला। बोले मुझे इतनी देर से बुला रहे हो, जब हम तुमसे प्रेम ही नहीं करते तो हम क्यों आए? मैं तुमसे प्रेम ही नहीं करता, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन दीवाने फिर भी क्या कह रहे हैं? तुमसे जुदा होके ऐ कन्हैया, तुमसे जुदा होके ऐ कन्हैया, इन गमे अश्कों को पीना कौन चाहता है? एक बार तू मिल जाए बंसी वाले, तो इस जालिम दुनिया में जीना कौन चाहता है? तू मिल तो सही एक बार। तो कन्हैया ने बहाना बनाया कि मैं तुम्हें प्यार ही नहीं करता, जाओ। जब हमारा तुम्हारा कोई रिलेशन ही नहीं है तो क्यों आऊं, रिश्ता ही नहीं। लेकिन दीवाने नहीं हटते, ताली बजा के क्या बोल बोल। तुम हमको ना चाहो इसकी हमें परवाह नहीं। तुम हमको ना चाहो इसकी हमें परवाह नहीं। इसकी हमें परवाह नहीं, इसकी हमें परवाह नहीं, इसकी हमें परवाह नहीं। इसकी हमें परवाह नहीं। हम वादे के पक्के हैं, तुम्हें अपना बना लेंगे। ताली बजा के रोते रहो हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम रोते रहो हम तुम्हें मना लेंगे। ताली बजा कर आजा प्यारे। जय हो।
लगी आग जो सीने में तेरी प्रेम जुदाई की, लगी आग जो सीने में तेरी प्रेम जुदाई की, लगी आग जो सीने में तेरी प्रेम जुदाई की, लगी आग जो सीने में तेरी प्रेम जुदाई की, तेरी प्रेम जुदाई की, तेरी प्रेम जुदाई की, ओ तेरी प्रेम जुदाई की, तेरी प्रेम जुदाई की। हम प्रेम की धारा से लगी दिल की बुझा लेंगे, तुम रोते रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रोते रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम्हें अपना बना लेंगे, हम तुम्हें मना लेंगे। तुझे दिल में बसा लेंगे, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम्हें अपना बना लेंगे, तुमको मना लेंगे। तुझे दिल में बसा लेंगे, हम तुम्हें मना लेंगे। तुझे दिल में बसा लेंगे। हम तुमको मना 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 लेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय। श्री राधे श्याम। यदि आहों में असर हो तो परमात्मा भी दौड़े चले आते हैं, लेकिन पुकार दिल से होनी चाहिए। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। जहां तक मेरा मानना है, परमात्मा किनको मिलता है जो सीधा है, और लगभग उनको भी मिल सकता है जो चालाक है। लेकिन आजकल सीधे तो रहे ही नहीं, चालाक भी कम है। आजकल लोग चालाक नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। चालाक नहीं है, क्या है? शातिर। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अभी चालाक को भी सुधारा जा सकता है, शातिर को नहीं। शातिर शैतान है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जोर से बोलना पड़ेगा बांके बिहारी लाल की। हाथ खड़े करो मेरे श्याम के लिए जो जो शातिर हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। हाँ, हंसना जरूरी है, लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, आज इंसान चालाक नहीं है, शातिर है। जो इंसान चालाक होता है उसके दिल में भी रहम होता है थोड़ा बहुत, शातिर के दिल दिमाग में रहम नहीं होता। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। सुखदेव बोले राजा, ऐ राजन, नए परीक्षित, ऐ धर्मात्मा परीक्षित, अगर कुछ सोचना है तो ये सोचो बस कि मैं जितने समय जिया मैंने किया क्या।
ये बात चिंतन करने योग्य है, ये बात समझने योग्य है, ये बात सोचने योग्य है। और जो जीव आत्म कल्याण चाहता है, जिसे पता है 84 का चक्कर बहुत बुरा है, बड़ी मुश्किल से मिला है ये मनुष्य शरीर, और ये दोबारा नहीं मिलने वाला साथ में। वो इंसान मात्र तड़पने और रोने के कुछ नहीं कर सकता। किसी ने खूब लिखा है कि चढ़दे सूरज टलदे देखे, चढ़दे सूरज टलदे देखे, ते बुझदे दीवे बलदे देखे, हीरे दा कोई मुल ना जाने, बे मैं खोटे सिक्के चलदे देखे, जिना दा नहीं सी जगते कोई, मैं तो यो भी पुत्र पढ़दे देखे, ऐदी रहमत नाल में बंदे पानी उत्ते चलदे देखे। लोग कहंदे दाल नहीं गलदी, ओ लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, ते मैं ता पत्थर गलदे देखे, जिन्हां ने ना कीती कदर मेरे श्याम दी, वे मैं ओ हथ खाली मल दे देखे। बोलो बांके बिहारी लाल की। जिसने परमात्मा को, परमात्मा की कृपा की कदर नहीं की, परमात्मा की कदर का मतलब क्या? तुम्हें किसी तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें प्रसाद दिया, तुमने वो गिरा दिया, वो क्या हुआ? वो क्या हुई? वो बेकदरी। कदर नहीं हुई, वो क्या हुई? बेकदरी। गिराने का मतलब क्या कि जो तुझे गुरुदेव ने दिया, तूने उस गुरुदेव की दी हुई प्रसाद को ठुकरा दिया। उसको यूज कैसे करना था? अगर खाने के निमित्त कोई वस्तु थी, पदार्थ था, तो उसे खा जाता नमन करके, प्रणाम करके। यदि रखने के लायक कोई चीज थी तो उसे रख लेता, लेकिन तूने उसे गिरा दिया। और यहां परम पिता परमेश्वर, जो गुरुओं के भी गुरु हैं, पिता के भी पिता हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, उन्होंने हमें क्या क्या नहीं दिया। श्वास चल रहे हैं उसकी कृपा से, सिर ढकने को छत मिली, तन ढकने को कपड़ा मिला, और खर्च करने के लिए कुछ लक्ष्मी भी है पास। बड़ी कृपा मेरे गोविंद की। और हम सबसे बड़ा हमें क्या प्रसाद दिया कि तंदुरुस्ती है, चल सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं। कितनी बड़ी कृपा है मेरे गोविंद की। और उस परमात्मा के दिए हुए इस प्रसाद का, ये शरीर प्रसाद है उसका, उसकी कृपा है। हम इस शरीर को प्राप्त करके इसकी बेकदरी कर रहे हैं। गधे से पूछना इंसानी शरीर की वैल्यू क्या होती है, गधे से पूछना। बोझा लदा हुआ है पीठ के ऊपर और फिर भी डंडा चल रहा है। डंडा कौन चला रहा है? इंसान। अगर वो गधा ना होके इंसान होता तो उसका विरोध करता, अपनी मर्जी से काम करता। गधे से पूछना, खूंटे से बधी भैंस से पूछना, एक गली में तड़प तड़प के मर रहे, सड़ रहे, कीड़े खा रहे हैं जिसको, उस कुत्ते से पूछना इंसानी शरीर की वैल्यू क्या होती है। उनसे पूछना, पिंजरे में कैद परिंदे से पूछना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। उस वृक्ष से पूछना जिसको बार बार काटते हैं, बार बार उसको अंकुर फूटते हैं, फिर से काटते हैं, उसको फिर अंकुर फूटते हैं। कभी उससे पूछना इंसानी शरीर की वैल्यू क्या है, महत्व क्या है। और हम प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हम इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके इसकी बेकदरी कर रहे हैं। इसकी कदर करने का मतलब क्या? एक बड़े से टब में बादाम रोगन डालो, भर दो, बीच में बैठ जाओ समाधि लगा के। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।
कदर हो गई शरीर की ना, महंगा महंगा परफ्यूम लेके भैया गिराओ ऊपर ना, इसको सत्कर्म में लगाओ। ये फूल की माला, जिस वृक्ष से ये फूल आए हैं, एक बात याद रखना, उसी बगीचे से हजारों फूल और भी गए। कोई शादी में चले गए, शादी की गाड़ी सजा दी गई, ध्यान से सुनना। कोई तो वहां चले गए, कोई रास्ते में इधर उधर उठाते वक्त टोकरी से गिर भी गए। लेकिन ये 30 फूल, इनका हार बना भगवान के चरणों में चढ़ गए। जो रास्ते में गिरे टोकरी से फूल, वो जूते से मसल दिए गए, उनका नामो निशान मिट गया। जो गाड़ी पे संसार में यूज हुए, संसारिक लोगों को दिखाने के लिए फूल, वो शादी के टाइम में लगे रहे, बाद में उखाड़े और चल कूड़ादान में। एक ही बगीचा, एक ही वृक्ष, और उसी वृक्ष के फूल, गति अलग अलग। ये फूलों की माला बन गई, ये फूल मेरे गोविंद के चरणों में चढ़ गए, और मैं ये फूल तोड़ तोड़ के आपको प्रसाद के रूप में दूंगा। आप इसको संभाल संभाल के रखोगे, बार बार इसको माथा टेकोगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बगीचा एक, वही बगीचा, तोड़ने वाला माली एक, लेकिन गति अलग अलग हुई। इज्जत किसकी हुई, माथा किसको टेका गया, प्रणाम किसको किया गया, संभाल के किसे रखा गया, किस फूल को, जो गोविंद के चरणों में चढ़ गया। 3 अवस्थाएं फूलों की बताई। एक वो फूल जो रास्ते में गिर गया इधर उधर, ना वो बगीचे में रहा, ना वो किसी काम लगा। ये वो लोग जो ना अपने आप के हैं, ना अपने परिवार के, ना किसी गुरु के हुए, ये बस खाया पिया मौज मस्ती की बात खत्म। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। दूसरी श्रेणी में वो फूल जो किसी शादी ब्याह में चले गए, थोड़ी देर के लिए इज्जत हुई। ये वो लोग जिनके पास ऐश्वर्य की कमी नहीं, धन दौलत बहुत है, रिश्तेदार करते हैं जैसे उन फूलों को देख करके, गाड़ी सजी है फूलों से, सभी बोलेंगे वाह वाह बड़ी अच्छी गाड़ी है, बड़ा अच्छा सजावट हुई है, बड़ी अच्छी बड़ी प्रशंसा होगी। माथा नहीं टेकेगा पर उन फूलों को, ये ध्यान रखना जरा। कोई फूल छूट भी गया तो उसे जोड़ देंगे वहां, क्यों, मतलब लेना है उससे, गाड़ी सजा रखी है, मतलब लेना है। और ये वही फूल उन इंसानों की तरह हैं जो घर परिवार में उलझे हुए हैं, कारोबार में और संसार में रिश्तेदारों में उलझे हुए हैं। बस मतलब के लिए लोग इनको यूज करते हैं, बाद में गंदगी में फेंक देते हैं। प्रेम से बोलना जय श्री कृष्ण। लेकिन वही उसी बगीचे से, उसी माली के हाथों से टूटे हुए ये फूल जो मेरे गोविंद के चरणों में पहुंच गए, इसे बार बार नमन हो रहा है, प्रणाम हो रहा है। इनको सभी संभाल के रखेंगे भी किधर, ऐसी जगह जहां किसी की नजर नहीं पड़ने देते। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कहां पहुंच गया ये फूल, तेरी तिजोरी में पहुंचेगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जहां पर बुढ़ी अम्मा सासू को नहीं पहुंचने देती, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नहीं पहुंचने देती, ले जाएगी मेरा ट्रंकड़ू तोड़ के, संदूक तोड़ के, जोर से बोल दे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वहां पहुंचेगा ये फूल। एक पल के लिए सोचो कितनी ऊंची गति हुई इस फूल की। और हम इंसानों की भी गति तभी होगी, तभी कदर, तभी मूल्य पड़ेगा इस संसार में, यदि तुम भगवान के चरणों में पुष्प बन के समर्पित हो जाओ, अपने आप को चढ़ा दो। बस ये मैं ग्रंथ के ऊपर से कोई ज्ञान नहीं सुना रहा हूं, ये मैं आप बीती बता रहा हूं। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। जय श्री। ये बातें सुनने को बड़ी अच्छी लगती हैं, एक बार दिल से भगवान का हो जाओ, तेरे पैर की जूते की मिट्टी उठा उठा के लोग माथे पर तिलक ना करें। सरेआम बोल रहा हूं।